नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं महाभारत का सस्ता वर्जन, पर इसमें आपको ज्ञान भरपूर मिलेगा। तो इस सीरीज में हम 1988 के टीवी सीरियल महाभारत, जिसे बी.आर. चोपड़ा ने बनाया है, के एपिसोड्स को एक एक करके चंद मिनटों में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको सारी स्टोरी भी पता लग जाए। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की, अंधेरे और रोशनी की। महाभारत की कथा उस दिन प्रारंभ नहीं होती जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत से शुरू होती है। राजा भरत बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी, यानी संपूर्ण भारत में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। हमारा ये महान देश भारत राजा भरत के नाम से ही भारतवर्ष कहलाया। राजा भरत के 9 पुत्र थे। जब राजा के उत्तराधिकारी को चुनने का समय आया, तब उन्होंने अपने 9 पुत्रों में से किसी पुत्र को युवराज नियुक्त नहीं किया, क्योंकि दुष्यंत पुत्र राजा भरत का मानना था कि राजा के 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। राजा भरत को अपने 9 पुत्रों में से ऐसा कोई भी गुण नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर युवराज नियुक्त किया। फिर कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर में राजा शांतनु का शासनकाल प्रारंभ होता है। इसी दौरान महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। एक बार राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार खेलने गए। उसी समय गंगा प्रकट हुई। शांतनु गंगा से मोहित हो गए और गंगा के सामने हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन गंगा ने शांतनु से एक वचन मांगा कि वो उससे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर ऐसा किया तो वो शांतनु के प्रश्न का उत्तर देकर सदा के लिए चली जाएगी। राजा शांतनु गंगा को ये वचन दे देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देखकर राजा शांतनु भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। गंगा अपने पुत्र को जल में बहा देती है। राजा शांतनु ये देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर वचनबद्ध होने के कारण ना ही कुछ कर पाते हैं और ना ही गंगा से कुछ पूछ पाते हैं। गंगा ऐसे करते करते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि अपने 7 पुत्रों को जल में बहा देती है और राजा शांतनु अपने वचन के कारण तड़पते रहे और कुछ पूछ ना सके। फिर गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है और उसे भी जल में बहाने के लिए चली जाती है। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं। क्या गंगा अपने 8वें पुत्र को भी गंगा में बहा देगी? क्या शांतनु उसे रोक पाएंगे? जानिए अगले पार्ट में।